हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें और व्यस्त रहें अपने अध्यापन कार्य में। दोस्तों, आज नवीन शैक्षिक सत्र 2022-2023 की हम आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। दोस्तों, हम आपको भारतीय शिक्षा का इतिहास क्रम से कई वीडियोओं के द्वारा बताते जा रहे हैं। आज पुनः भारतीय शिक्षा का इतिहास पार्ट 6 लेकर आपके सामने आए हैं। हमने आपको बताया था भारतीय शिक्षा का इतिहास 5 कालों में विभक्त किया गया है। पहला पॉइंट था आपका वैदिक कालीन शिक्षा, दूसरा पॉइंट था आपका बौद्धकालीन शिक्षा, तीसरा पॉइंट था आपका मुस्लिम कालीन शिक्षा और चौथे पॉइंट पर ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था। ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था का भाग 1 हम आपको कल बता चुके हैं। भाग 2 आज बताने जा रहे हैं और इसका ये भाग और है, भाग 3, जो हम आपको नेक्स्ट डे कल बताने जाएंगे। तो हमने वैदिक काल में आपको बता दिया था कि शिक्षा किस संस्कार से कितनी वर्ष की आयु में प्राप्त होती थी। वैदिक काल में आपको उपनयन संस्कार के साथ शिक्षा प्रारंभ होती थी। बौद्ध काल में पवज्जा संस्कार के माध्यम से शिक्षा प्राप्त होती थी। इसी तरीके से आपका मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में बिस्मिल्लाह संस्कार से आपकी शिक्षा प्रारंभ होती थी। हम ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था भाग 1 में आपको बता चुके थे, जिसमें आपके लॉर्ड मैकाले, आपके ऑकलैंड, आपको हमने बताया था कि वुड का घोषणा पत्र 1854। इसके आगे हमने आपको बताया था 1882 हंटर कमीशन आयोग, या जिसको हम कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग। यहां तक हम आपको बता चुके थे। आज हम आपको ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था भाग 2 1902 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक बताने जा रहे हैं। कल हमने आपको 1902 ईस्वी तक बता दिया था। आज हम 1902 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक बताने जा रहे हैं। 27 जनवरी 1902 ईस्वी में सर थॉमस रेली की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। एक आयोग बनाया गया, किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई? सर थॉमस रेली की अध्यक्षता में। इस विश्वविद्यालय आयोग में शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर इस आयोग को अपना प्रत्यावेदन, अपने विचार, अपना सुझाव देना था। तो इस आयोग विश्वविद्यालय की शिक्षा का अध्ययन कर अपना प्रतिवेदन इन्होंने कब सौंपा? जून 1902 में प्रस्तुत किया। 21 मार्च 1904 ईस्वी को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की, इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई? तो आप बता सकते हैं सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब बना? तो आप बता सकते हैं 21 मार्च 1904 को। किसकी सिफारिश के आधार पर? तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश के आधार पर। 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन शिक्षा नीति आई, जिसमें लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा के क्षेत्र में शासन की जो उदासीन नीतियां थी,
जिस पर शासन बहुत ढीला रवैया अपनाता था, उसको परिवर्तित करके शासन को शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय बनाया। किसने बनाया? लॉर्ड कर्जन महोदय ने। लॉर्ड कर्जन की बंग भंग नीति के परिणाम स्वरूप, इनकी एक नीति थी, बंग भंग नीति के परिणाम स्वरूप स्वदेशी एवं राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ गया। किस क्षेत्र में छिड़ गया? शिक्षा के क्षेत्र में, कि शिक्षा अच्छी कैसे हो, शिक्षा कैसे अच्छी से अच्छी बच्चों को दी जा सके। इसी दौरान 1906 ईस्वी में एनी बेसेंट ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कहा कि समस्त देश में राष्ट्रीय शिक्षा का आयोजन किया जाए, जो भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति तथा देश की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। ये कहाँ के अधिवेशन में कहा? कलकत्ता के अधिवेशन में। किस सन में कहा? 1906 ईस्वी में। किसने कहा? एनी बेसेंट ने। और उन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो जिससे कि देश की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। जैसे इन्होंने कुछ बिंदु दिए, मातृभूमि के प्रति प्रेम हो, ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है कि जिसमें मातृभूमि के प्रति प्रेम हो, अंग्रेजों की प्रभुत्व की समाप्ति हो, जो अंग्रेजों का दखल बहुत तेजी से था उसकी प्रभुत्व को समाप्ति हो। तीसरा था इनका व्यावसायिक शिक्षा का विकास हो। इसके आगे 1910-1911 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय धारा सभा में इन्होंने कहा, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भी कहा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रस्ताव रखा, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। लेकिन ब्रिटिश सरकार की उदासीनता एवं आश्वासन पर उन्होंने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। 1917 ईस्वी में डॉक्टर एमी सैडलर समिति भी कहते हैं। 1917 ईस्वी में डॉक्टर एमी सैडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। बहुत अच्छा प्रश्न है। कलकत्ता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? कलकत्ता आयोग की स्थापना किसकी समिति के आधार पर की गई? तो आप बता सकते हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना सैडलर समिति की अध्यक्षता में की गई। नेक्स्ट, 1929 ईस्वी में सर फिलिप हर्टांग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्रीय आवश्यकता मानते हुए इसका उत्तरदायित्व शासन पर होने की सिफारिश की। हम आप पढ़ते हैं हर्टांग समिति, इसको हम हर्टांग समिति के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने ये सिफारिश की थी कि प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्रीय आवश्यकता मानते हुए इसका उत्तरदायित्व शासन पर होने की सिफारिश की। 1935 ईस्वी में भारत सरकार ने द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतीय सरकारों को स्वायत्तता दे दी। एक कब दी? भारत सरकार ने, प्रश्न पूछ लिया जाए, भारत सरकार ने प्रांतीय सरकारों को स्वायत्तता कब दी? तो आप बता सकते हैं 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट, 1936-1937 ईस्वी में भारत सरकार ने मेसर्स एवार्ड एवं वुड को आमंत्रित किया, जिन्होंने भारत सरकार को सुझाव दिया। जब भारत सरकार ने मेसर्स एवार्ड एवं वुड को आमंत्रित किया तो इनसे भारत सरकार ने सुझाव मांगे शिक्षा के क्षेत्र में, व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में। तो उन्होंने सुझाव दिया। इसी सुझाव से देश में पॉलिटेक्निक संस्थानों का जन्म हुआ। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए पॉलिटेक्निक संस्थानों का जन्म कैसे हुआ, तो आप बता सकते हैं कि जब भारत सरकार ने मेसर्स एवार्ड एवं वुड को आमंत्रित किया गया था, उनसे सुझाव मांगे थे, उनके सुझाव के आधार पर उन्होंने सुझाव दिया था, तभी से जो है पॉलिटेक्निक संस्थानों का जन्म हुआ। तो दोस्तों,
हम आपको क्रमशः बताते जा रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि आपका एक एक प्रश्न हम कई पुस्तकों का अध्ययन करके या एकत्रित करके आपके सन बाई सन उनको क्रमशः नोट कराते जा रहे हैं। आप इंद्रपाल सिंह यादव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और उसको शेयर भी करें आप लोग, और अपना एक कॉपी बना लें, एक नोट लिखें, उस पर पॉइंट बाई पॉइंट आप लिखते रहें। आपको कभी भी समस्या नहीं होगी। आपकी शिक्षा, आपकी भारतीय शिक्षा का इतिहास वैदिक काल से आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, यहाँ तक हम आपको क्रमशः पूरी भारतीय शिक्षा का इतिहास आपको अध्ययन कराएंगे, जिससे कि कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में भारतीय शिक्षा के इतिहास से यदि पूछा जाता है तो दोस्तों मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि आपका वो प्रश्न मेरे इस नोट कराई हुई सामग्री के बाहर नहीं जाएगा। पुनः मैं आप सभी को अवगत कराता हूं कि आज से नवीन शैक्षिक सत्र 2022-2023 आरंभ हो चुका है। हम आपको पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं, और इस आग्रह और अनुरोध के साथ कि दोस्त सभी अपने पड़ोसी, अपने समाज में अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को, गरीब वंचित लोगों को जागरूक करें शिक्षा के लिए, जिससे कि भी अपने बच्चों को नियत समय से विद्यालय भेजें, और उनको उनकी शिक्षा पर अभिभावक भी ये ध्यान दें कि हमारे बच्चे के पास कॉपी है, हमारे बच्चे विद्यालय से लौट रहा है, बच्चे की क्या समस्या है, और वो अभिभावक अध्यापकों से मिलें। अध्यापक हमेशा जो है अभिभावकों से बच्चे के बारे में विचार विमर्श करते हैं, जिससे जागरूक समाज में एक जागरूकता लाएं, जिससे कि बच्चा विद्यालय जाए और शिक्षा प्राप्त करें। क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यही शिक्षा का मूल मंत्र है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।